हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के सोशल साइंस में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 में के परीक्षा में पूछे गए थे, उन प्रश्नों का चर्चा हम करेंगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य वीडियो में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर अपने सीटेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलीन शब्द का अर्थ क्या है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलीन का अर्थ जो है वह है मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भुर्ज या वक्ष छाल जहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई थी, वह कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तमिल कृति हमें आम पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेरियापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य, कांचीपुरम, पल्लव वंश और महाबलीपुरम, चोल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाबलीपुरम, चोल वंश। यह एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। पहला है कथन, तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। दूसरा कथन है, तवारीख के लेखक नगरों में रहा करते थे। तीसरा है, वह प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3। तवारीख लेखक जो है वह नगरों में रहा करते थे और अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे, जिनसे उन्हें ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन पहला है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण है इसका मुख्य सम्राटों की सत्ता के पतन के कारण कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ए और 2 दोनों सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या ए नहीं है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए है जिसका उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था और अंग्रेजों के जो आने का क्रम था वह मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। और मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ ही कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप में के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी, जिस कारण से मुगल साम्राज्य का पतन अधिक जल्दी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन से वाले क्वेश्चन है। पहला कथन है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। नेक्स्ट कथन है, सुधारकों का विचार था कि वह इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन में नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए और बी सही हैं, मगर कोई एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था किससे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मा समाज से। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है, ईवी राजा स्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता तथा रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो यह बहुत बार सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी घोषणा जो किया था वह आपको कैनिंग ने किया था और बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मराठी। मराठी भाषा में केसरी अखबार छपा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान किए गए हैं? तो यह 1935 का एक्ट था, जिससे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह वह गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है, और इस एक्ट से काफ़ी संख्या में हमारे संविधान में अनुच्छेदों को एडॉप्ट किया गया और जिसके आधार पर हमें हमारे संविधान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या 2, बृहस्पति 53, यूरेनस 52, नेपच्यून 13। तो इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। यह जो है तीनों यह गलत है और मंगल के ग्रहों की संख्या चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है। कथन है, उत्तर ध्रुव बेट तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर लगाती है, जिस कारण से सूर्य पूर्व में ही उदय होता है। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय ICT के अनुसार है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री
45 पूर्वी देशांतर पर कलकत्ता के पास 88.15 डिग्री पूर्वी देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक जगह खुलेगा 8:37 पूर्वाह्न में, तो एक तरफ खुलेगा 9:23 पूर्वाह्न में। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भागों पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा कथन किससे मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मिलाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3, जो संगमरमर का हो जाएगा आग्नेय सेल, बलुआ पत्थर का हो जाएगा कायांकृत सेलें, और कोयला का हो जाएगा आग्नेय सेलें, और ग्रेनाइट का हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म किससे मैच कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊंचाई, क्योंकि लद्दाख सबसे ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए वहाँ शीतल और शुष्क ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, कारण है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेल्यूलर फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी, डी और ई। वन, मृदा और जल, यह तीनों जो है प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के विचरण या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। ए मूल चट्टान तथा जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किसके बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साहूकार और छोटे किसानों के बीच। निम्नलिखित कथनों ए और आर को समझना है और इसका आंसर देना है। तो इसका पहला है, लोकतंत्र में
स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण इसका है संचार माध्यम मीडिया में से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होती है तथा न कि पक्षपातपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार काम करती है किस स्तर पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और सी, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। और राज्य सरकार जो है वह पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से 3 प्रकार की करती है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला परिषद स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरपंच की तरह काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। लेबर चौक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसे हम लेबर चौक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आंसर देना है इसका। बुनकरों को सहकारी व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। दूसरा कथन है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही होगा और बी गलत होगा। ना ए बी की वो वेरीफाई कर रहा है, नोट बी ए को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी कथन है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। कारण इसका है दिया गया है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर असमानता का समाधान किस स्तर पर करने की ज़रूरत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार के क्षेत्र से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किस अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी, जो वनवासी और अनुसूचित जातियों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्राप्त करना प्रायः संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, अभाव और भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोविज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान माध्यमिक स्तर पर सिलेबस में दिए गए हैं और मनोविज्ञान इससे अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानात्मक पक्ष के
पक्ष के स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इस विकल्प में चुनना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3। 1 है विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा है मानचित्र का अध्ययन करने के लिए, तीसरा है मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तर को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, 1। पहले होगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, दूसरा है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, तथा तीसरा है कार्य योजना बनाना और लागू करना, चौथा है मूल्यांकन व पुनरीक्षण करना। जिस प्रकार से समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्य चर्चा को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रमों से पता लगाकर उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसमें विकल्प में से आपको चॉइस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला 1, 3, 4, 2 होगा। तो यहाँ पहले होगा परिवार में रहना, दूसरा है पड़ोस में परिवार, तीसरा है बहुल प्रदेश के समुदाय, चौथा है बहुल प्रदेश के समुदाय, और उसके बाद हो जाएगा भारत के वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक क्षेत्रों को दिखाने का प्रयास किया जाता है, और भौतिक मानचित्र में हम प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यालय में अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा के लिए योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मेरा भाई पड़ोस में इफ्तार की एक दावत में गए थे। हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार समीज पहन रखे थे। बाद में हमने कई कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की की वृत्तांत को कैसे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको विकल्प में चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। एक कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, और दूसरा है कि कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन का प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको विकल्पों में चॉइस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पादन पर
किसी विशेष नाम या चिन्ह का मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित व अन्य उत्पादों से अलग दिखे। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की ज़रूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने के लिए सोचा। तो इसमें आपको चुनना है कि क्या सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और 2 दोनों सही है, मगर और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन है और इसका आपको आंसर ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी कथन है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्चा में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारण है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य की एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक विद्वानों की पत्रिकाएं। आत्मकथा, डायरी और तस्वीर वो प्राथमिक स्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में कौन न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्नावली के आधारित आंकड़ों का संग्रह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी। केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर जो है मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र किससे प्रारंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नियोजन आकलन से शुरू होकर योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों की कार्यों का स्वदेश संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या वह विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको विकल्पों में से चॉइस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।